हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी माताओं बहनों को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम जानते हैं कि सकट चौथ का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। उदय तिथि होने के कारण सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। ये सकट चौथ की तिथि सुबह 4:06 से लग रही है, जो 18 जनवरी सुबह 5:30 समाप्त होगी। चंद्रोदय का समय होगा रात को 9:09। इस समय आप चंद्रमा को जल देकर अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। आइए हम सकट चौथ या फिर तिल चौथ की कहानी का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट छीके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खिलाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी हैं। जब माँ खाना खाएंगी तब हम खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब मैं खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी खाना नहीं खाया, तुझे कैसे दे दूं? तू सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। परंतु आज बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिली, तो बच्चे रोने लगे। यह देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी के कपड़े धोने के धोवन से पीटा। धोवन हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती हुई पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धूमन मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, धूमन मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हो, जहाँ अच्छा हो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को गुस्सा आ गया और कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहा है? सो बोली, मेरे सिर से पूछो और कहा। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पूछी के गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। उसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तू अपनी माँ से को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चे ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब बात बता दी, जो भी उसके साथ हुआ। घर लौटी जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवन से और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने तो कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाया, मैं धोवन और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उससे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगे कि उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आपने मेरे देवरानी के घर पर एक
चुटकी सूखा तिलकुट खाया था। मैं तो झरते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके पर रखा है। फल और मेवा भी रखे हैं, जो चाहो खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उनके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? वो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर में हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उससे देखा कि पूरे घर में बदबू, उसके सिर पर तो बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी से ज़्यादा फैल गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी बहुत गुस्सा और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया, उसी का फल तुझे मिला। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे, तब यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, परंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा, चौक विनायक जी, अब तो अपना ये बिखरावा समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की पाती कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज के भी बंटवारे करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, ओंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। मिलती हुई एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।